अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जन्नत हर शख्स जानता है और जन्नत एक ऐसा नाम है जो हर मुसलमान के जहन में रहता है और इसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात भी पैदा हो जाते हैं। हर शख्स ये सोचता है कि जन्नत कैसी होगी, जन्नत में क्या होगा, क्या क्या हम सबको उसमें मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत के बारे में इरशाद फरमाया कि जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मिट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मुश्क के गाड़े और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीसे पाक में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कमतर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आपने फरमाया, जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत होंगी कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ देखें तो सारी ज़मीन नूर से भर जाएगी और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनियाई माफियाओं से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के हूरों की पीढ़ियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हज़रत अन से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर इसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। उसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नजर करम फरमा रहा है। जब वो इस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो उस जन्नती से कह रही होगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ये आदमी उससे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो। वो जवाब देगी, मैं इन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती उस हूर से गुफ्तगू कर ही रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। उस तरह वह जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन उसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। और इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समुद्र में डाल दे तो सारे समुद्र शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जन्नत में मर्दों को हूरें अता की जाएंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वो अपने नेक शौहर के साथ रहेंगी। वो औरतें अपने शौहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह ताला इस औरत को तमाम हूरों की खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहेंगे। दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कुंवारी फौत हो जाएगी उसको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी निकाह कर सकती होगी। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है हम इसके बाद दूसरे से निकाह कर लेती हैं। इनमें से जन्नत में इस औरत का शौहर कौन होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ حدیث حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت دے کہ ہم لوگ بھی جنت میں جائیں اور اس قابل کام کریں کہ ہمیں جنت نصیب ہو۔ ناظرین اکرام، ہم نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں کہ جنت میں کیا کیا ہوگا اس کی کچھ باتیں ہم آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آگے کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔